आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्रेडिट स्कोर क्या होता है। इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोग का इनकम बढ़े या नहीं बढ़े, मगर खर्चे जरूर बढ़ गए। ये खर्चे को मैनेज करने के लिए लोग अलग अलग तरीके के लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और बाद में उसको समय पे नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण क्रेडिट स्कोर उनका खराब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं फाइनेंस मंत्रा बाय वैभव। सबसे पहले हम जानेंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर वो 3 डिजिट का नंबर है जो कि डिफाइन करता है आपका क्रेडिट वर्थिनेस। ये मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर होता है जो कि इशूड बाय ट्रांस यूनियन सिविल। ये जनरली वेरी करता है 300 पॉइंट से लेके 900 पॉइंट्स तक। ज्यादा से ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपका क्रेडिट वर्थिनेस, लोन लेने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। सेकंड, हम जानेंगे क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। कोई भी लोन लेने के लिए, चाहे बैंक से लीजिए या दूसरे लेंडर से लीजिए, आज के समय में क्रेडिट स्कोर चेक करके ही सामने वाले लोन देते हैं। अगर आपका बेहतर है क्रेडिट स्कोर तो आपको रेट नेगोशिएशन करने में आसानी होता है लेंडर से। आजकल तो लैंड ओनर भी आपको रेंट पे देने के पहले क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, इसलिए बेटर अगर आपका होता है क्रेडिट स्कोर तो आपको आसानी होता है, मैक्सिमम लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। थर्ड, क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। सबसे पहले पेमेंट हिस्ट्री देखा जाता है। आप जो भी लोन लिए हैं या क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसका पेमेंट रेगुलरली हो रहा है कि नहीं। सेकंड, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आप जितना लिए वो हर बार फुल यूटिलाइज कर ले रहे हैं या उसका कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं कि 50-60% आप यूटिलाइज करते हैं। क्रेडिट आप कितने एज के लिए लिए हैं, जैसे उसमें 20 डेज अगर रिपेमेंट का रहता है, 20 डेज में आपको रिपे कर देना है तो आप पूरा 20 दिन बाद रिपे कर रहे हैं, या फिर आप लिए और जैसे पैसा आया आप 3 से 4 दिन में डाल दे रहे हैं पैसा वापस। तो जितना जल्दी आप रोटेशन कर रहे हैं उसमें पैसा डाल दे रहे हैं तो उससे क्रेडिट स्कोर आपका बेटर होता है। अगर आप फुल नंबर ऑफ डेज यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट आता है। फोर्थ, क्रेडिट मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे होम लोन भी आपका चल रहा है, पर्सनल लोन भी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से भी आप यूज कर रहे हैं, तो ये एक मिक्सचर होगा आपको क्रेडिट का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका क्रेडिट स्कोर बैलेंस्ड रहेगा। फोर्थ, जैसा कि हमने बताया कि क्रेडिट स्कोर आपका 300 से 900 के बिटवीन होना चाहिए, तो कितना पॉइंट पुअर में आता है क्रेडिट स्कोर और कितना एक्सीलेंट में आता है वो हम जानेंगे। जैसे 300 से लेके 649 तक अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो वो पुअर में आता है, आपको लोन लेने में भी दिक्कत होगा और अगर मिल जाता है तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होगा। वहीं 650 से लेके 699 तक फेयर माना जाता है, वहीं 700 से लेके 749 तक गुड आता है, मतलब आपका सही है क्रेडिट स्कोर। वही 750 से लेके 900 तक एक्सीलेंट माना जाता है। बैंक्स इसको बहुत अच्छा मानती है क्रेडिट स्कोर और रेट्स भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाता है आपका लोन्स का। वहीं अगर एक बार भी आप लोन नहीं लिए हुए हैं, -1 दिख रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका पुअर माना जाता है क्रेडिट स्कोर और लोन लेने में दिक्कत होती है। फिफ्थ, हाउ टू चेक योर सिविल स्कोर। फ्री में कैसे आप देख सकते हैं, तो आपको विजिट करना होगा civil.com पे, जहां पे आप फ्री में देख सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर पहले कर लीजिए अपना डिटेल्स डाल के, और उसके बाद आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको अपना सिविल स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे नए ऐप हैं और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करके भी सिविल अपना देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। 6, हम जानेंगे क्रेडिट स्कोर को अगर आपका खराब है तो सुधारे कैसे। सबसे पहले आपका जो भी ईएमआई या लोन्स है उसको टाइमली आप रिपे कीजिए। दूसरा, क्रेडिट मिक्स
होना चाहिए। जैसे होम लोन भी चल रहा है, पर्सनल भी चल रहा है, इसका एक मिक्स होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी है, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं रखिए। क्रेडिट कार्ड का टाइमली आप पेमेंट कीजिए। 7th, सबसे बड़ा मिथ क्या है क्रेडिट स्कोर में, ये हम जानेंगे। जैसे आप कई जगह सुने होंगे कि अगर बार बार अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो आपका सिविल स्कोर घट जाएगा, मगर ये गलत है। आप अगर अपना चेक करेंगे और अगर उसमें कोई एरर है तो वो अगर आप सुधार लेते हैं, एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो आपका सिविल स्कोर बेटर होता है। जो लोन आप नहीं लिए, कई बार वो लोन्स भी आपके सिविल में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आप कोई जगह रजिस्टर किए होंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो रेगुलर आप अगर चेक करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बेटर होगा, ऐसा नहीं है कि घटेगा। सेकंड, ज्यादा ओल्डर क्रेडिट कार्ड रखने से मेरा सिविल स्कोर घटता है, ये भी गलत है। जितना ज्यादा पुराना आपके पास कार्ड होगा और उसका अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और रोटेशन कर रहे हैं, कम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उससे उल्टे आपका बढ़ेगा क्रेडिट स्कोर, ऐसा नहीं है कि वो आपका घटेगा। तीसरा, कई लोग को ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक लोन नहीं लिया है तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने लोन नहीं लिया है तो क्रेडिट स्कोर हमेशा आपका -1 दिखता है, और इसको आप लोन लेके और टाइमली रिपे करके अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है, अगर आप सिविल स्कोर अपना सही करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा लोन ले लीजिए, सिक्योर्ड लोन, जिसको टाइमली रिपे कीजिए। और ये एक दिन में सही होने वाला चीज नहीं है, इसमें समय लगता है दोस्तों। 6 महीना से 12 महीना तक लगता है अगर आप टाइमली और सही तरीका से पेमेंट करते हैं। ये आपका फाइनेंशियल रेपुटेशन डिसाइड करता है और बताता है। जहां पे आपका लोन क्या कम इंटरेस्ट रेट में और क्या मैक्सिमम मिलता है वो डिसाइड करता है। एक फाइनेंशियल रेपुटेशन आपका बताता है, जिसको आपको हैंडल विथ केयर करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका जवाब हम देंगे। अगर आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हिट कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।